10 में बोला है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट between them on the road. The angle of elevation, the top of the pole is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. इसमें दो पोल हैं, इन्होंने बोला है कि दो इक्वल पोल हैं। जैसे मान लो जी वाला एक पोल हो गया, दूसरा हमारा जी वाला पोल हो गया, और एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, जी ग्राउंड हमारा है, और ग्राउंड पे एक पॉइंट मान लो, जी वाला पॉइंट मान लो। तो एक इस ग्राउंड पर पॉइंट का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, और जी वाला एंगल कितना बन रहा है, सॉरी जी 30 का बन रहा है, जी कितनी बन रहा है, 60 का बन रहा है, और बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 मीटर है, 80 मीटर है। उन दोनों पोल की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है। इसको हमने नाम दे दो ए बी सी डी ई। यहां तक क्लियर है? क्या बोला है कि हाइट ऑफ द पोल निकालिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट की, पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस है, वो भी निकालिए। तो हमने क्या कर दिया, इसको लेट कर लिया, इसको मैंने x लेट कर लो, इसको x मैंने लेट कर लिया। अब इसको x किया तो जी हमारा कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। टोटल हमारे पास 80 है, तो जी x हो गया, तो जी वाला हमारा कितना हो जाएगा, CD। 80 में से माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस हो जाएगा इसमें से। हाइट हमने क्या कर रहा है, h लेट कर रहा है, h मीटर, और जी भी हमारे पास कितनी है, h मीटर। दोनों इक्वल थे तो जी भी h हो। AB एंड DE आर हाइट, इक्वल हाइट ऑफ टू पोल्स, और यहां पर BD कितना दे रखा है, BD 80 मीटर, CD x मीटर, BC हमारे पास कितना है, x मीटर लेट किया है। अगर मैं CD की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। और दोनों ही हमने AB जी इक्वल है आपस में, AB और DE, तो जी h मीटर हो जाएंगी। यहां तक क्लियर? अब निकाले, इसमें हमारे पास 3 आंसर निकल लेंगे। कितने आंसर निकलेंगे, 3। हाइट ऑफ द पोल एक आंसर, और दूसरा इस पोल से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो दूसरा आंसर। तीसरा इस पॉइंट, इस वाले पोल की इस पॉइंट से बीच की डिस्टेंस, तो 2, 1, 2 और हाइट, 3 आंसर निकल के आएंगे। 3 निकालने पड़ेंगे आंसर इसमें। तो यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं हम, एक जो वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC में tan लगाएंगे। tan कितना, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आएगा, tan 30 डिग्री आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB, और बेस क्या है, BC। तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1/√3 होती है। तो AB कितना, h और x हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी h√3 मीटर। तो हमारे पास ये x की वैल्यू निकल के आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। अब मैं ट्रायंगल ये वाला ले रहा हूं, ECDE या ECD लिख दो, एक ही बात है, ECDE। इसमें भी हम tan लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना, DE अपॉन बेस कितना, CD।
तो √3 इक्वल टू डी ई कितना h अपॉन सी डी कितना हमारे पास 80 माइनस एक्स है, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इंटू किया तो कितना आएगा 80 माइनस एक्स √3, इसमें करेंगे तो कितना आएगा h आ जाएगा। अब x की इसमें पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंटू कर दे रहा है तो √3 80 आ जाएगा, इसमें किया इसमें करेंगे तो कितना x √3 इक्वल टू h। x की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कितना आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या x की प्लेस पर कितना पुट कर रहे हैं h √3, तो कितना आ जाएगा 80 √3 माइनस x बना रहने दो अपनी प्लेस पर, कितना आ जाएगा x और x की प्लेस पर कितना आएगा h √3 और एक √3 यहां पर बैठा हुआ है, कितना 80 √3 माइनस इनका इंटू होगा तो कितना आ जाएगा h इंटू 3 हो जाएगा, इसको उधर भेज दो तो 80 √3 ये माइनस का है तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, h3 या 3h एक ही बात है, तो कितना हो जाएगा 80 √3 कितना 4h हो जाएगा, 1h प्लस 3h कितना हो 4h हो जाएगा। तो 4 को हम नीचे भेजेंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 √3 अपॉन 4 का हम डिवाइड देंगे तो कितना 20, h इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द पोल आ जाएगा, h क्या था हाइट ऑफ द पोल। अब h की वैल्यू हमारे पास है तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 20 √3 मीटर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट हमारा क्या है x इक्वल टू h √3, x इक्वल टू h की प्लेस पर कितना जाएगा 20 √3, तो 20 √3 इंटू √3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 में इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू 60 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, h की भी निकाल ली है, अब आसानी से तीनों आंसर आ गए। तो अगर मैं बोलूं द हाइट ऑफ पोल्स कितना h था यानी 20 √3 मीटर आ गया, ठीक है, और द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 2 पोल्स, तो जी कितनी आ गई एक तो 60 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो ये 60 आ गई, और जो वाला कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 60, तो ये कितनी हो गई 20 आ जाएगी, तो 20 मीटर। तो ये तीनों ही आंसर आ हुआ है, पहला दूसरा और तीसरा, ये हमारे क्या होंगे आंसर।